यूएसए की दोगली पॉलिसी पूरी दुनिया के आगे एक्सपोज हो चुकी है, लेकिन अपनी ताकत की नशे में वो वही दोबारा करता जा रहा है, वही करता जा रहा है, और अब भारत के गिरेबान पे हाथ डाला है यूएसए ने। आप देखें कि मोसाद किस हद तक पेनिट्रेट कर चुका था ईरान के अंदर कि बाकायदा तौर पे वहां पे उसने कारखाने लगाए हुए, और कारखाने भी किस चीज के, ड्रोन बनाने के। अपने आप को मेडल पहनाया और एक बार फिर से दोहराया, वही बात दोहराई जो कम से कम 10 अलग अलग मंचों पे भारत नाकार चुका है। डोनाल्ड ट्रंप को तमाचे लग रहे हैं 3 लोगों से, पुतिन, मोदी जी, और अब तो नेतन्याहू ने बोल दिया कि यार इसको थप्पड़ लगाने का मेरा भी मन कर रहा है। ये रूस और चाइना ने इसको इसलिए बनाया था और इंडिया को इसके अंदर लेके आए थे ताकि इंडिया को अमेरिका की तरफ जाने से रोका जाए। जो कह रहे थे कि मैं वेस्ट एशिया को पूरा रीशेप कर दूंगा, रीशेप मुझे लगता कहीं अमेरिका ना हो जाए। यूरोपियन यूनियन जो है उसने इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दी हैं कि बीते 11 सालों में भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 8 गुना बढ़ गया है और अब ये $40 बिलियन से ज्यादा का हो गया है। उन्होंने भरोसा जताया है कि अगले कुछ सालों में भारत दुनिया के टॉप 5 सेमीकंडक्टर देशों में शामिल हो जाएगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को तोड़ने के लिए पश्चिमी देशों की सुई अब उनके सहयोगियों पर अटक चुकी है। यूरोपीय संघ ने तेल खरीदारी पर पहली बार भारतीय कंपनी पर बैन लगा दिया है। यूरोपीय संघ को लगा कि उसके इस कदम से भारत टूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस प्रतिबंध के जवाब में भारत ने यूरोपीय संघ को मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब आ चुका है टाइम युद्ध का। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि कुछ दिनों से जो है वो नेटो, स्पेशली हम यूएसए ही बोल सकते हैं क्योंकि नेटो यूएसए ही है, उसने भारत के साथ पंगा छेड़ दिया। लेकिन भारत ने कल जो है नेटो के मुंह पे एक थप्पड़ मारते हुए कहा कि भैया तेरी दोगली पॉलिसी भारत के आगे नहीं चलेगी। तू भाई ट्रेड करे, बिजनेस करे, ऑयल एक्सपोर्ट करे तो भैया तेरे लिए तो वाह वाह, अगर हम करें तो उस पे तेरे सैंक्शन लगेंगे, और आज लग भी गए। जी हां दोस्तों, वो ऑयल जो जिसमें रशिया भी जो है शामिल है, वो ऑयल जो भारत से रिफाइनरी होके यूरोप आता था यहां पर, वो सारा बंद हो गया है और अब उसके ऊपर सैंक्शन लग चुके हैं क्योंकि नेटो ने ये धमकी दी थी कि हम अगर भारत जो है रशिया से ट्रेड बंद नहीं करता तो हम बहुत सारे सैंक्शन लगाएंगे। याद है मैंने परसों एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में आपसे यह कहा था कि भैया चाइना और ब्राजील का भी नाम है, लेकिन आप उसको छोड़िए, सबसे पहले भारत को पकड़ा जाएगा। और एक बात और याद रखना, कुछ दिन पहले या कुछ हफ्ते या कुछ महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में यह बताया था कि भारत को अब सावधान होना चाहिए क्योंकि ये मुस्लिम और गैर मुस्लिम का जो गेम है भैया ये कोई काम नहीं आता। जब देश पे बात आती है तो ना मुस्लिम और ना नॉन मुस्लिम काम आता है, क्योंकि आजकल दुनिया का माहौल ऐसा बना हुआ है कि एक दफा अगर 5, 6, 7 कंट्रियों ने ठान ली कि भैया इस देश को मारना है, चाहे वो उनका नॉन मुस्लिम हो, सेम रिलीजन हो या फिर मुस्लिम हो, वो उस देश को छोड़ते नहीं है। आपको याद होगा मैंने उस वीडियो में यह भी बताया था कि भारत के लिए आगे जाकर बहुत सारी मुश्किलें आने वाली है, क्योंकि भारत जिस तरह बढ़ रहा है, जब आप सुपर पावर की तरफ बढ़ोगे, आप बड़े हथियार अपने हाथ में लोगे, आप बड़े मैदानों में उतरोगे तो दुनिया आपके अगेंस्ट जरूर होगी। और उस वीडियो में मैंने यह भी बताया था कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो स्पेशली आसपास के देशों में जा रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं बहुत सारे देशों से, क्योंकि सुपर पावर बनने के लिए आपने उन देशों को भी अपने साथ मिलाना होता है जिनको आप पसंद नहीं करते। अब युद्ध का टाइम आ चुका है। अब जो भारत के लोग हैं, जो जनता है, वो अपने हथियार को रेडी रखें। टाइम आ चुका है युद्ध का। हम अफगानिस्तान के लोग 40 साल से युद्ध में लड़े हैं, 40 साल हमने सामना किया है युद्ध का, और आज भी खत्म नहीं हुआ है अफगानिस्तान के अंदर। तो अब भारत ने जो है इतने सालों तक बहुत शांति जो है शांति से जिए और बड़ी शांति के साथ जिंदगी गुजारी, लेकिन अब वो टाइम आ चुका है दोस्तों कि दुनिया से यानी कि नेटो और यूएसए से जब प्रेशर किसी देश पे पड़ता है तो बहुत सारे देश ऐसे होते हैं जो ना चाहते हुए भी मजबूरन जो है वो उस देश के ऊपर सैंक्शन लगा लेते हैं और अमेरिका के कहने पर आमीन बोलते हैं। तो भैया
रशिया को छोड़कर, अफगानिस्तान या कुछ देशों को छोड़कर जो भारत के अच्छे दोस्त हैं, बाकी दुनिया अब भारत के ऊपर सैंक्शन लगाएगी। और याद रखना, बहुत जल्द एक चीज और स्टार्ट होने वाला है। जैसे आपने देखा था कि यूएसए से जो है इंडियंस को डिपोर्ट किया जा रहा था, आप बड़ा जल्द सुनेंगे कि यूरोप के इस देशों में से आप सुनेंगे कि जो इंडियंस है यहां पर या स्टूडेंट्स है, इनको डिपोर्ट किया जाएगा। अभी तो हुआ नहीं, लेकिन ये स्टार्ट होगा। आप मेरी ये वीडियो याद रखना, मेरी हर वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए बनाता हूं, उसके कुछ टाइम बाद वही चीज आपको देखने को मिलती है। मैंने आपसे कहा था कि भारत एक बड़ी जंग के तरफ बढ़ रहा है और भारत जो है वो सुपर पावर होने को जा रहा है। भारत की इकोनॉमी जो है वो इतनी बढ़ती जा रही है, उनके वेपन्स, उनका डिफेंस सिस्टम, हर तरफ टेक्नोलॉजी में भारत इतना बढ़ रहा है कि यूएसए किसी ना किसी दिन कोई ना कोई बहाना बनाकर इंडिया के ऊपर ऐसे सैंक्शन लगाएगा कि वार के बहाने ढूंढेगा। और आज आप देखिए कि नेटो कौन है, नेटो बनाई किसने है? यूएसए ने बनाई है ना भैया। यूएसए की ही बात मानती है, जो यूएसए करता है या बोलता है वही नेटो करता है। यूएसए ने भारत के ऊपर बहुत सारे प्रेशर बनाए। अब यूएसए ने नेटो को कहा और नेटो की तरफ से आपने देखा कि एक वीडियो आई, उसके बाद से भारत ने नेटो के मुंह पे गुस्सा मारते हुए कहा कि चल भाई, तेरी कोई औकात नहीं है, हमारे देश के एक स्टेट की आर्मी भी तेरे लिए काफी है, तू उतना ज्यादा ताकतवर नहीं है जितना तू लंबा लंबा फेंकता है। लेकिन जब नेटो ने कल की ये वीडियोस देखी, प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा भारत का, और आज उन्होंने सैंक्शन लगाना स्टार्ट कर दिए हैं। सबसे पहले अटैक ऑयल एक्सपोर्ट पे हुआ है इंडिया के। लेकिन बात इधर है कि नेटो ने कल भारत के सवाल का जवाब नहीं दिया। दोगली पॉलिसी क्यों? आप भी तो ऑयल परचेस करते हैं रशिया से। पूरा रशिया गैस, पूरा यूरोप जो है वो गैस और ऑयल जो है वो रशिया से लेता है, अपनी एनर्जी बनाए रखे हुआ है रशिया से। लेकिन सैंक्शन इंडिया के ऊपर डायरेक्ट, ये आपको बता रहा हूं क्योंकि पहले भी बता चुका हूं कि बहाने ढूंढे जा रहे हैं। लेकिन हथियारों को तेल लगा लें, ये रील्स, ये म्यूजिक, डांस, फिल्में, ये चीजें बंद कर दें। टाइम आ गया है कि भारत अब बहुत बड़े युद्ध का सामना करेगा। क्योंकि आपको क्या लग रहा है कि भारत इतने टाइम से एयर डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है, पला मिसाइल्स खरीद रहा है, ये जेट्स खरीद रहा है, ये सारे पाकिस्तान के लिए खरीद रहा है। पाकिस्तान की औकात क्या है? भारत को पता है कि ऐसा दिन आने वाला है कि भारत को बहुत बड़ी बड़ी ताकतों का सामना करना पड़ेगा, बहुत बड़ी बड़ी ताकतों का, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। उठ जाओ भाई, सो मत, अपनी नींद से उठ जाओ। हिंदुस्तान के लोगों उठ जाओ, बहुत आयाशियां कर ली तुम लोगों ने, अब जाग जाओ। अब जो है युद्ध का समय आ चुका है, अब युद्ध का टाइम आ चुका है। पूरी दुनिया में युद्ध हो रहा है, तो भारत कैसे बच सकता है कि भारत की इतनी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, वो सुपर पावर बनने को जा रहा है। ये क्या यूएसए से हजम होगा? ये कभी भी यूएसए से हजम नहीं होगा कि भैया भारत जैसा देश ये सुपर पावर बनेगा। अंग्रेजों से ये देखा जाएगा, अंग्रेजों से तो यह भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आज भारत की इकोनॉमी और भारत जिस तरीके से आगे जा रहा है, लंदन को भी पीछे छोड़ दिया, तो उनसे यह बर्दाश्त नहीं होता है। तो जाग जाइए, नींद से जाग जाइए, अपनी आंखें खोलिए और तैयार हो जाइए। आपका देश जो है वो बड़े युद्ध का सामना करने जाएगा और इसकी शुरुआत नेटो से हो चुकी है। ये बातें छोटी मोटी बातें नहीं है, और युद्ध का मकसद ये भी नहीं है कि युद्ध को हफ्ता लगेगा स्टार्ट हो जाएगा। ये भाई ये बहुत टाइम लेता है। सुपर पावर बनने से पहले आपने बहुत सारे सुपर पावर्स की कमर तोड़नी होती है, तब आपने सुपर पावर बनना होता है। तो उसकी शुरुआत अब हो चुकी है। तो लव यू दोस्तों। यूरोपियन यूनियन जो है उसने इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दी हैं, और इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो इस पे बहुत सख्त एक्शन लेके बैठी हुई है। MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि हम ये जो यूनिलैटरल सैंक्शंस हैं इसको हम सब्सक्राइब नहीं करते। ये इंडिया ने एक फार्मूला बनाया हुआ है कि इंडिया डज नॉट सब्सक्राइब टू
द यूनिलैटरल सैंक्शंस, ये इंडिया बार बार एक ही चीज़ जो है वो इंटरनेशनल ऑडियंस को भी कह रहे हैं। अच्छा, इसमें सीधी सी बात है कि इंडिया को ये है कि भाई हम क्यों माने इनकी यूनिलैटरल सैंक्शंस, क्यों हम इनके इस प्रेशर के नीचे आए, क्योंकि इंडिया, आप जारी बात है, बड़े पैमाने पे तेल ले रहा है रशिया से, ठीक है, और वो कह रहे हैं कि तेल लेना हमने बंद नहीं करना। तो आपने जो करना है आप उस हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन यूनिलैटरल तो शायद ये एक मैसेजिंग है इंडिया को बड़ी क्लियर कि वो आइंदा क्या होने वाला है। पहली बात तो ये है कि इंडिया कहता है कि हमारी जो एनर्जी सॉवरेनिटी है उसके ऊपर हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, और दुनिया के जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं उसको हम क्रिटिसाइज़ भी करेंगे, एक्सपोज भी करेंगे। अब वो कहते हैं कि जी EU जो है उसके ऊपर डबल स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं एनर्जी ट्रेड में, कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो एक्स्ट्रा जो जिसे कहते हैं ना टेरिटोरियल जो ओवर रीच कर रहे हैं, और ताकि इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो। अब इंडियंस कहते हैं कि नहीं, हम ये चीज़ नहीं करेंगे। अब हुआ ये है कि एक अदारा है, एक ग्रुप है, उसको बोलते हैं रोजनेफ्ट, ठीक है जी, एक रिफाइनरी जो कि एक रिफाइनरी को ऑपरेट करता है वदेना गुजरात के अंदर। ये कहा जा रहा है कि फर्स्ट इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके ऊपर सैंक्शंस हैं, और ये सारी बातें यूनिलैटरल सैंक्शंस हैं। ये क्या कर रहा है कि ये जो बैंकिंग, शिपिंग एंड ऑयल प्राइस जो है उस हवाले से ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं। सो दैट इज़ समथिंग सिग्निफिकेंट इस डायरेक्शन के अंदर। अब जो यूरोपियन यूनियन है, अगर यूरोपियन यूनियन को अगर आप देखें तो उसका तो सारी बात है वो एक अप्रोच ये ले रहा है कि उसको बेसिकली अमेरिका ने फर्स्ट लाइन ऑफ अपनी रखा हुआ है, एक्शन के तौर पर रखा हुआ है, ठीक है जी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो रिफाइनरी है, आई थिंक इसका नाम नयारा एनर्जी है, जो कि 20 मिलियन टन पर ईयर रिफाइनरी करती है गुजरात के वदेनर के अंदर, और यहाँ पे ये जो रशियन ऑयल आता है, और ये जो सैंक्शंस हैं जो कि यूरोपियन यूनियन पे आई की तरफ से आई हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि इंडियंस कहते हैं कि हम इसको बाय नहीं करते, ये यूनिलैटरल सैंक्शंस हैं। अच्छा, वैसे एक आर्गूमेंट यहाँ पे आज ये भी है कि अगर इंडिया यूरोपियन यूनियन की यूनिलैटरल सैंक्शंस को बाय नहीं करता तो अमेरिका की यूनिलैटरल सैंक्शंस अगर वो यूनिलैटरल लगाता है तो क्या वो बाय करेगा? अगर वो इंडिया के ऊपर सैंक्शंस हैं तो इंडिया उसको सब्सक्राइब नहीं करता, लेकिन अगर वो किसी और मुल्क के ऊपर हैं तो इसको इंडिया सब्सक्राइब करेगा। समझ रहे हैं? अब यूरोपियंस वो कहते क्या हैं, EU वाले, वो कहते हैं कि जी हमें ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं देख रहा था कि जो EU एम्बेसडर है इंडिया के अंदर, वो कहते हैं कि हम ममालिक को ये नहीं कहते कि आप रशिया से तेल ना खरीदें, लेकिन जो प्राइस कैप सेट की हुई है उसके अंदर है। अब इंडिया, आपको पता है, इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा रशिया का ऑयल एनर्जी इंपोर्टर है, तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि कितना ज़्यादा वो फ़ायदा हो रहा है। इंडिया अपना 38% ऑयल रशिया से लेता है, बाकी इराक से, इधर उधर से वो लेते हैं। अब वो पूरी साहब जो उनके ऑयल मिनिस्टर हैं वो कहते हैं जिसने जो करना है कर ले, हम इसमें कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब इंडिया को क्या सज़ा दी जा रही है कि वो ब्रिक्स में भी तो है ना, आपको पता है कि वो ब्रिक्स का भी इम्पोर्टेंट प्लेयर है और वहाँ पे भी उसका है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब आजकल वैसे ही गुस्से में है इंडिया के हवाले से, और वो एक टफ लाइन ले रहे हैं, इसलिए वो, और आपको पता है रशियंस का ये है कि वो जो डील करना चाह रहे हैं अमेरिकन, वो डील नहीं हो पा रही, और नरेंद्र मोदी की पॉलिसी ये है कि वो हर तरफ खेलना चाहते हैं। ये जो हर तरफ खेलने वाली उनकी पॉलिसी है, लार्जली मुझे नहीं लगता ये कोई वर्क करेगी। इस पॉलिसी के अंदर बहुत सारे मसले मसाइल हैं, ये कोई इतनी आसान पॉलिसी नहीं होती ये करना। बहरहाल अब यूरोपियन यूनियन ये कहता है कि हमने ये सैंक्शंस लगा दी हैं, और यूरोपियन यूनियन के बाद जारी बात है अमेरिका की सैंक्शंस भी आएंगी। अब होगा क्या? एक तो जारी बात है जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं, इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे क्वेश्चन आ गया है। इंडिया ये कहता है कि जनाब हम नॉन अलाइन पे, हमारी जो है ना नॉन अलाइनमेंट की हमारी कमिटमेंट है,
और ये जो सैंक्शंस हैं सारी, ये इसकी इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं। ये बेसिकली ट्रेलर चलाया गया है, याद रखें, दिस इज़ ए ट्रेलर, ये एक ट्रेलर है। और ये जो ट्रेलर है इसका मतलब ये है कि इस ट्रेलर का मतलब ये है कि वो समझते हैं कि जनाब हमें हर कीमत के ऊपर अपनी जो सिक्योरिटी है उसको, एनर्जी सिक्योरिटी को हमें सिक्योर रखना है, हमें अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को सिक्योर रखना है। दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। और मेरा नहीं ख्याल इस पे जो इंडियंस हैं वो कंप्रोमाइज़ करेंगे। और ये जो सैंक्शन का पैकेज आया है जो इंडिया के ऊपर, लार्जली इसकी इम्प्लीकेशंस होती हैं, ठीक है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ जो है वो हो जाए। हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय हिंद। दोस्तों, यूरोपीय यूनियन ने भारत पर सैंक्शन लगा दिए हैं। सारे के सारे यूरोपीय देश अमेरिका के गुलाम हैं। जो अमेरिका कहता है वह ये देश करते हैं। अमेरिका इस समय भारत पर बहुत चढ़ा बैठा है, क्योंकि भारत, चीन, रूस से सस्ते दामों में कच्चा तेल खरीद रहे हैं और अपने यहाँ रिफाइन करके बाहर के देशों को बेच रहा है। और रूस भारत, चीन को तेल बेचकर मोटा पैसा छाप रहा है। दरअसल अमेरिका चाहता है कि भारत, चीन, रूस से तेल न खरीदे, जिससे रूस की इकोनॉमी कमज़ोर हो जाए और रूस यूक्रेन युद्ध से पीछे हट जाए। यहाँ पर अमेरिका और यूरोपीय देशों का डबल स्टैंड है। यूरोपीय रूस से भर भर के ऑयल खरीद रहा है, तो उनके लिए कोई सैंक्शन नहीं है। सिर्फ भारत पर ही अमेरिका सैंक्शन लगाएगा, यूरोपीय पर नहीं। ये यूरोप और अमेरिका अपने आप को समझते क्या हैं। वो रूस से तेल खरीदते तो कुछ नहीं और भारत खरीदे तो प्रतिबंध लगेगा। भारत ने ट्रंप और यूरोपीय संघ को स्पष्ट चेतावनी दे दी है। भारत अपनी ज़रूरतों के हिसाब से रूस से तेल खरीदता है और आगे भी खरीदता रहेगा। किसी भी देश के सामने नहीं झुकेगा। ट्रंप को इस समय कोई भाव नहीं दे रहा है। ट्रंप ने सीरिया के आतंकवादियों से हाथ मिलाया तो इजराइल ने सीरिया में मिसाइलें दागना शुरू कर दिया। ट्रंप ने रूस से यूक्रेन में हमले बंद करने को कहा तो पुतिन ने हमले और तेज कर दिए। उधर ईरान को बोला कि अपने परमाणु कार्यक्रम को बंद करो, तो ईरान बोल रहा है, मैं अपना परमाणु प्रोग्राम बंद नहीं करूंगा। भारत को लेकर ट्रेड डील से खार खाए बैठा है। ट्रंप भारत के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रच रहा है, जिसका पता हमें आने वाले समय में लगेगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।